गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं अमित ज्ञान शर्मा और आपके लिए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 8 से द सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कोशिका, इनकी संरचना और इनके कार्य। तो सबसे पहले हम देखेंगे लेटस और लर्न अबाउट। इनमें जो मुख्य बिंदु है उनको, पहला है डिस्कवरी ऑफ सेल यानी कोशिका की खोज। फिर पॉइंटेड नीचे है द सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। सेल नंबर्स, शेप एंड साइज, कोशिका की संख्या, उनकी आकृति और उनका रूप। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की बनावट, संरचना। प्लांट एंड एनिमल से, पादप कोशिका और जीव कोशिका। सेल डिवीजन एंड ग्रोथ, कोशिका विभाजन और उनका विकास। आइए हम शुरू करते हैं। An animal body include big organs like hands, legs, head and body, and small organs like ears, nose, tongue, lungs, heart, stomach and kidney etc. कह रहा है यहाँ पर कि जानवरों का जो बॉडी होता है, शरीर होता है उनका, उनमें अनेक चीज़ होते हैं, अनेक ऑर्गन्स होते हैं, अनेक अंग होते हैं, जैसे हाथ, पैर, शरीर, सर, और उनमें बहुत छोटे छोटे अंग भी होते हैं, जैसे कान, नाक, जीभ, फेफड़ा, हृदय, किडनी, लीवर इत्यादि। These organs are made of tissues, और ये ऑर्गन्स जो होते हैं ये उत्तक से बने होते हैं, टिश्यूज से बने होते हैं। सच एज मसल्स, बोन, ब्लड, स्किन एंड नर्वस, जैसे कि मसल्स है, हड्डियां है, खून है, स्किन है, ये सभी उत्तकों से इन सभी का निर्माण हुआ है। द टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, द टिश्यूज आर ए ग्रुप ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, ये टिश्यू जो है ये एक छोटी इकाई है। दिस स्मॉलर यूनिट्स ऑल कॉल्ड सेल्स, यानी उत्तकों का जो सबसे छोटी इकाई है उसे सेल कहते हैं। उत्तकों की सबसे छोटी इकाई को सेल कहते हैं। इन प्लांट्स हेयर आर मैनी पार्ट्स, द मेन पार्ट्स आर शट एंड रूट। अब पौधों के भी कई भाग होते हैं, जैसे तना और उनकी जड़ें। द शूट आर इंक्लूड ऑर्गन, स्टीम, लीव्स, बड्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स। और तना में, ब्रांचेज में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? लीव्स होते हैं, बर्ड्स, कोपल होते हैं, फ्लावर होते हैं और फल भी होते हैं। एन एनिमल बॉडी इन प्लांट्स आल्सो, ईच ऑर्गन मेड ऑफ टिश्यू सेल, और जिस प्रकार के जानवरों का शरीर टिश्यू से बना है, सेल से बना है, उसी प्रकार पेड़ पौधे भी हैं, उनमें भी सेल्स पाया जाता है, उनका निर्माण भी सेल से हुआ है। नीचे पैराग्राफ फिर पढ़ेंगे। थस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल, इस प्रकार सभी भी, जितना भी जीव जगत है, जीव जंतु हैं, सभी सेल से बना हुआ है। जितने भी जीवित हैं वो सभी किससे बने? सेल से बने हैं, कोशिका से बने हैं। सम ऑर्गन्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल, और कुछ ऐसे जीव हैं जो कि एक कोशिका से बने हैं, सिंगल सेल से बने हैं। द मोस्ट ऑफ देम आर मेड ऑफ मैनी सेल्स, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो अनेकों कोशिका से बने हैं। सिंगल कॉल्ड ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक सेल से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। एग्जाम्पल ऑफ, जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, बैक्टीरिया, अमीबा,
एन, इस प्रकार से यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, एन एग फ्रॉम ए हैन इज सिंगल सेल। कह रहा है कि मुर्गी के जो अंडे होते हैं वो एक कोशिका से बने हैं। किससे बने हैं मुर्गी के अंडे? एक कोशिका से बने हुए हैं। Plants and animal around us are generally made of many cells. They are multicellular organisms. हमारे चारों तरफ जितने भी एनिमल्स, जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं वो कई छोटी छोटी कोशिकाओं से बनी होती है, जिन्हें कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। बहुकोशिकीय जीव उन्हें कहते हैं। और फिर द सेल्स इन ऑर्गेनिज्म आर सो स्मॉल दैट दे कैन नॉट बी व्यूड विथ नेक्ड आइज। और ये जो सेल होते हैं, ये जो कोशिका होती है, इतने छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं जिन्हें हम खुली आँखों से, नंगी आँखों से नहीं देख सकते हैं। इट इज ऑलवेज ए ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वी सी। सेल कैन बी व्यूड अंडर ए मैग्नीफाइंग ग्लास। और इन सेलों, इन कोशिका को देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास की आवश्यकता, तो उन्हीं से हम इन छोटी छोटी कोशिकाओं को देख सकते हैं। नीचे देखिए पॉइंटेड पॉइंट करके लिखा गया है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। जितना भी लिविंग है, जितना भी लिविंग थिंग्स है वो सभी सेल्स से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है। जैसे सिमिलर टू ए वॉल मेड ऑफ ब्रिक्स, जैसे एक, जिस प्रकार एक दीवार एक से अनेकों ईंटों से बनी होती है, छोटे छोटे ईंटों से बनी होती है। हैंस सेल आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। उसी प्रकार किसी भी जीवित थिंग्स के लिए, जीवित जंतु के लिए, जीव के लिए कोशिका ही उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, कोशिका ही उसकी संरचनात्मक इकाई है, उन्हीं से उनका निर्माण हुआ है। सो थैंक यू। अब अगले पार्ट, अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे। बाय बाय।